असिस्टेंट इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है और ये जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी बेसिस पे है। इसमें ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी है, जबकि रेडियोग्राफर की 3 है और OT टेक्नीशियन की 1 है, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 है। फिर वही हेड कांस्टेबल में सेंट्रलाइज रूम असिस्टेंट की 1 है, प्यून की 1 है, टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की 2 हैं, ड्रेसर की 3 है और लाइन कीपर की 1 वैकेंसी है। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जो कि ग्रुप सी के अंडर रहेगी और इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है। इसमें 12th पास होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी। फिर उसके बाद है रेडियोग्राफर की जो कि ग्रुप सी में आता है, इसकी भी 20 से 28 साल एज लिमिट है। इसमें 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट हो और डिप्लोमा हो रेडियो डायग्नोसिस में। और जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, तब भी भर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी। जो कट ऑफ डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की एज वाली 26 नवंबर 2024 कट ऑफ डेट रखी गई है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर ASI के लिए जो डेट है, मतलब जो कैंडिडेट 27 नवंबर 1996 से पहले और 26 नवंबर 2004 के बाद ये वाले फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि जो इनके अंदर है वही फॉर्म भर। फिर 18 से 25 साल है ASI में फिजियोथेरेपिस्ट की, इसमें 12th पास होना चाहिए, साथ ही में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का। फिर OT टेक्नीशियन की 12th पास इसमें भी होना चाहिए, 18 से 25 साल वाले भर सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। फिर उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल जो कि सेंट्रल रूम असिस्टेंट की है, ग्रुप सी की, 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए, इसमें 12th पास हो और साथ ही में सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट का या फिर हॉस्पिटल रिकॉग्नाइजेशन कहीं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कांस्टेबल में ड्रेसर की है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, इसमें 10th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रेसर का हॉस्पिटल या क्लिनिक में। बाकी अगर क्वालिफिकेशन के बाद कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी कोई ज़रूरी नहीं। एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रेसर का हॉस्पिटल का या क्लिनिक का 1 साल का। फिर लाइन कीपर की है, इसमें 10th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, 18 से 25 साल वाले इसको भर सकते हैं। फिर टेलीफोन ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट की है, 18 से 25 साल वाले भर सकते हैं, 10th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, टेलीफोन लाइन किसी भी ऑफिस में या फिर हॉस्पिटल में काम किया हो। फिर उसके बाद प्यून की है, 18 से 25 साल वाले भर सकते हैं, 10वीं पास मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में 10th पास है, बाकी एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात। फिर इसके अलावा जो कट ऑफ डेट है हेड कांस्टेबल में, इसमें 27 नवंबर 1999 से पहले के 26 नवंबर 2006 के बाद वाले नहीं भर सकते, बाकी इनके बीच के जो होंगे वो इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये फॉर्म जो खुलेगा वो 28 अक्टूबर से खुलेगा और 26 नवंबर तक ये फॉर्म रहेगा।